हाँ, वक्त से वो इंसान अल्लाह ताला का गुलाम और उसकी जान माल अल्लाह ताला की अमानत, और अब उस पर जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाजिब हो जाती है। इस मुआहदा के बाद जो सबसे पहला हुक्म अल्लाह ताला का इस पर आयत होता है वो 5 वक्त की नमाज कायम करनी है, क्योंकि कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब व किताब लिया जाएगा। जो शख्स इसमें कामयाब हो गया तो वो तमाम सवालों में कामयाब है। अगर कोई शख्स जो इसमें नाकाम हो जाता है तो वो तमाम सवालों में नाकाम है। यकीन करें, नमाज फजर कायम करने से इंसान सारा दिन रब ताला की नियामतों के साए में रहता है। नमाज फजर इंसान की शैतान के खिलाफ दिन की पहली फतह है। नमाज कायम करने से इंसान सारा दिन रब ताला की नियामतों के साए में रहता है। नमाज फजर कायम करने से, अगर आप नमाज फजर को कायम करते हैं, नमाज फजर पढ़ते हैं, मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं, दिल व लगन के साथ पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला आपको बाकी नमाज के लिए सुनना कर देगा। अगर आप किसी वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं तो ये ना समझे कि आपको वक्त ना मिले, बल्कि ये समझे कि आपने कौन सी ऐसी गुनाह कर दी जिसके वजह से अल्लाह ने आपको अपने सामने खड़ा करना है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह के लिए वक्त निकाले और वक्त पर नमाज अदा करें। अल्लाह हमारी जिंदगी से बड़ा वक्त निकाल देगा। आप कोशिश तो कीजिए वक्त निकालने का, नमाज पढ़ने का, अल्लाह वक्त निकाल देगा। कुरान और सच्चे बात दफा हमारे हालात तो नहीं बदलते, लेकिन हालात में अच्छी तरह से रहना सिखा देते हैं। हजरत हुसैन सैयदना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अजीज है। मुझे जन्नत से ज्यादा नमाज अच्छा लगता है, क्योंकि जन्नत मेरी रजा है, जन्नत मेरी रजा है और नमाज मेरे रब की रजा है। तो नमाज का एक और वाक्या है। काफी दिनों पहले कुली नाम का एक ये रहता था, कुली रहता था। काफी दिनों पहले एक शहर में एक कुली रहता था। वो अपने घोड़े के जरिए मुनासिब उजरत पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वो मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए वो सवारी के इंतजार में था। एक आदमी उसके पास आया जो एक पैर से माजूर लग रहा था, यानी देखने में लंगड़ा लग रहा था। तो उसने कुली से दरखास्त किया कि भाई मुझे फला मकाम तक छोड़ दो। तो कुली बोला ठीक है। वो उजरत तय हुई और दोनों चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक चौराहा मिला। आदमी ने बोला, जो सवार हुआ था उसने बोला पुलिस से कि इस रास्ते से चलते तो बड़ा अच्छा होता, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है, इस रास्ते से मैं कई बार जा चुका हूँ। तो कुली ने उसकी बात मान ली और दोनों चल पड़े। चलते चलते रास्ते में जंगल मिला। वो आदमी घोड़े से अचानक कूदा और तलवार निकालकर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली यह मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने निहायत आजिज़ी से बोला कि भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो, मेरा सब कुछ तुम ले लो, पर मुझे छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हारा शिकायत न करूंगा। डाकू उस पर राजी नहीं हुआ। उसने बोला कि मैं बेवकूफ थोड़ी ना हो कि तुम्हें छोड़ दूं और बाद में तुम मुझे लोगों को जाके मेरा शिकायत करेगा और मुझे पकड़वा देगा। तो फिर उसने थोड़ी देर बाद सोच के फिर आर्जी की कि भाई अच्छा मुझे नहीं छोड़ोगे तो मुझे कम से कम 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो, उसके बाद जो करना है करना, मेरा सब कुछ तुम ले लेना। तो डाकू उस पर राजी हो गया। उसने बोला पढ़ो। तो फिर वो नमाज के लिए फौरन से नियत बांधी और अल्लाह से आरज़ी की। उसकी आंखों से जार व कतार आंसू जारी हुए। वो अल्लाह से दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह हमको बचा ले। फिर अचानक एक दूसरा घोड़ा सवार नमूदार हुआ, डाकू पर हमला किया। डाकू गिरा और तड़पने लगा। देखते ही देखते उसके बदन से आग के शेले निकलने लगे और आन की आन में उसका काम तमाम हो गया। ये है नमाज की फजीलत। आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत से छुटकारा देगा। नमाज मुसीबत बीमारी का क्या है? निजात है, निजात का जरिया है।
तो अहद कर ले कि नमाज पढ़नी है आज से सबको, इंशाल्लाह बोले नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद में लोग नहीं है, 2-3 लोग की जमात होती है। मस्जिद में नमाजी की कमी है, बहुत कमी है। नमाज पढ़ने की सब अहद करें, पढ़ेंगे आज से नमाज। हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह, जोर से बोले इंशाल्लाह, दिल से बोले, दिल से। देखिए इंशाल्लाह बोले नहीं होगा, इंशाल्लाह। नमाज पढ़नी है सबको। नमाज अल्लाह ताला की नियामतों में से एक बहुत बड़ा बेहतरीन नियामत है। सजदे का तौफीक मिला है, कोई आम बात नहीं है। अल्लाह ताला जब नाराज हो जाता है तो बंदे से उसकी रोजी नहीं छीनती, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेती है। तो नमाज पढ़ने की कोशिश करना है। तो मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी था, बहुत मालदार था। एक गांव में एक आदमी रहता था, वो बहुत मालदार था। वो अपना एक भी बेटा को पढ़ाया नहीं, सब जाहिल। 4 बेटा था, चारों जाहिल। तो उसका बाप ने एक नसीहत किया था कि जब मैं इंतकाल हो जाऊं तो मेरे कब्र में जाके कुरान खानी करा देना। तो वो इंतकाल हो गया बाप। अब बेटा को कुरान खानी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तब सबसे छोटा बेटा सोचा कि चलो कोई नहीं हो रहा तैयार तो मैं ही कर दूं। तो उसने हाफिज ढूंढने के लिए निकल गया। उन लोग पूरे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं, किसी को कुरान पढ़ने नहीं आता था। तो एक बहुत दूर चले गया फला मकाम। वहां से फिर एक आदमी को बोला कि अगर आप चाहे तो हमारे गांव चले, वहां पे मेरे अब्बू के कब्र में जाके कुरान खानी करवाना है। तो वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो जाहिल था, वो खुद जाहिल था। तो उसने बोला कि पूरे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एक मैं ही हूँ, तो मैं वहां जाके लोगों को चकमा दे सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है मुझे सब आता है, मैं हाफिज कुरान हूँ, चलो। तो वो गांव में आ गया। उसके बाद वो घर में पढ़ने का इरादा किया। तो उसने बोला कि नहीं, घर में नहीं पढ़ना है, मेरे अब्बू जान के कब्र में जाके पढ़ना है। तो कब्र में जाके पढ़ने लगे। वो बोल रहा है कि मुझे खुद नहीं आता है, मतलब हिंदी से पढ़ा है, मुझे खुद नहीं आता है, मुझे खुद नहीं आता है, मैं खुद नहीं जानता हूँ, मुझे खुद नहीं आता है। अब उससे बड़ा भाई, छोटा भाई इसको लेके आया। बड़ा भाई सोचा कि मेरा छोटा भाई लेके आ गया एक हाफिज कुरान, तो मैं भी एक बढ़िया सा लेके आ जाता हूँ। तो वो भी निकल पड़े अपने सफर में। तो उससे भी और दूर जाके तब वहां से एक जाहिल को उठा के लेके आया। फिर वो घर में वो भी पढ़ने शुरू किए। तो बोला कि घर में नहीं पढ़ना है, मेरे अब्बू के कब्र में पढ़ना है, वहाँ पे एक हाफिज कुरान पहले से मौजूद है। तो उसको खौफ हुई कि एक हाफिज कुरान है, मैं गलत करूंगा, मुझे कुछ आता नहीं है तो वो मुझे टोक देगा, मैं फिर क्या करूंगा। तो फिर वो जाने लगा। फिर वो सुना कि वो क्या पढ़ रहा है। तो पहला पढ़ रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। अब दूसरा ये भी सुन के वो भी कहने लगा जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं। दोनों का गीत शुरू हुआ, चलते रहा। अब तीसरा भाई सोचा कि मेरा 2 भाई लेके आ गया तो एक मैं भी लेके आ जाता हूँ। तो तीसरा भी लेके आ गया, वो भी जाहिल को लेके आ गया। अब वो बोला ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। अब वो ये लगता है, एक बोला मुझे, मैं खुद नहीं जानता, मुझे खुद नहीं आता। तो फिर दूसरा बोला कि जैसन तू वैसन मैं। अब तीसरा बोल रहा है ये मामला कब तक चलेगा। तो फिर अब चौथा लेके आया। अब वो भी बोल रहा है कि बोले जब तक चलता है चलने दो। तो इस वाक्य को कहने का मतलब ये है कि अपने बेटे को कुरान सिखाएं, तालीम में कमी ना दें, तालीम पूरा दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बंद कर लो।